हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक और एडवाइज़र भाइयों का एक बार फिर से हमारे हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की नहीं, सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ देते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की न्यूज़ देने पर थोड़ा सा ब्रेक लगा रखा था। जी हाँ दोस्तों, हमने अपना आप को रोक रखा था क्योंकि हमारी नज़र में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सही मार्गदर्शन और एक उनकी हक की लड़ाई के लिए जो तन मन धन से लड़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी जी की, जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर आपकी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव की सूचनाएं देते थे, आपके केस स्टेटस की पूरी जानकारी देते थे। तो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक और एजेंटों के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र जोशी जी की कोई वीडियो अभी नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, हमने सोचा कि ऐसे में हम आपको कुछ अच्छी जानकारी दें, क्योंकि हमारी वीडियो पर, पुरानी वीडियो पर भी हमारे पास कमेंट आते रहते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो जो होती हैं वो अक्सर पुरानी और नई आप लोग देखते हैं। इसका हमें भी बहुत आभार आपका प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, एक कमेंट हमारे पास आया था, उस कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी मांगी गई थी अवार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम उस अवार्ड की बात कर रहे हैं जिसमें एक तरफ तो नरेंद्र जोशी जी हैं और एक तरफ अवार्ड है। तो दोस्तों, इन दोनों में कुछ आपस में कंप्रोमाइज़ नज़र नहीं आती। इनके अलग अलग विचार हैं, इनमें कोई आपस में अगर सही शब्दों में कहा जाए तो एक स्वार्थ और एक निस्वार्थ की एक लड़ाई है। इसमें जो है विचार नहीं मिल पाते, ये हम सिंपली जानते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक ऐसे आदर्श सोसाइटी अहमदाबाद नेशनल ऑर्डिनेटर की, जिनका नाम रमेश प्रजापति है। उनके बारे में हमारे पास एक कमेंट आया था, उनकी वीडियो भी शेयर की गई थी हमारे पास। तो दोस्तों, उसमें हमसे पूछा गया था और जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से उन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पीड़ित निवेशकों हैं उनकी हक की लड़ाई के लिए आदर्श एसोसिएशन अहमदाबाद नेशनल ऑर्डिनेटर रमेश प्रजापति ने एक वीडियो के ज़रिए सभी निवेशक और एजेंटों को एक अपना संदेश सुनाया था। उन्होंने कहा था कि हम सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, हम सब इस समस्या को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है। जहाँ दोस्तों, इन्होंने कोई पिटीशन लगाई है और उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने 2-3 तारीखें पढ़ चुकी हैं। लेकिन रमेश प्रजापति जो कि इस आदर्श एसोसिएशन अहमदाबाद नेशनल एडोनेटर हैं, और ऐसे एडिनेटर जो रमेश प्रजापति जी हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को आपका सहयोग चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा सहयोग नहीं, मेरे चैनल का सहयोग नहीं, आपको संबोधित कर उन्होंने वीडियो में कहा है कि हमें आप सभी पीड़ित निवेशकों और एडवाइज़रों का सहयोग चाहिए। और यह लड़ाई कानूनी लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए पैसा भी चाहिए। जहाँ दोस्तों, उन्होंने काफ़ी घुमा फिरा कर एक लंबी बात अपनी सफाई में पेश की और यहाँ पर यह भी कहा कि इस लंबी लड़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इसके लिए प्रत्येक डिपॉजिटर और एडवाइज़र से हमारा अनुरोध है कि वे 1,000 रुपये देकर हमारा सहयोग करें। हमारी लड़ाई में जो इस वक्त पैसा लग रहा है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर सहयोग मांगा। किन्होंने मांगा? ये आदर्श एसोसिएशन अहमदाबाद नेशनल ऑर्डिनेटर रमेश प्रजापति ने यहाँ पर सहयोग मांगा। और उन्होंने कहा कि ये एक सिंपल ये सहयोग हमारे उन्होंने ये भी कहा कि ये एक सिंपल सहयोग है और मात्र 1,000 रुपये का योगदान दीजिए। तो दोस्तों, मैं रमेश प्रजापति की इस बात से सहमत हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि कोई ना कोई तो इनकी हक की लड़ाई के लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो ये एक मैटर लटका पड़ा है, इसमें कुछ निवेशकों के या एडवाइज़रों की जो परेशानियां हैं वो कुछ कम हो सके। हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग सामने आएँ। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमने आंकड़ा लगाया कि 21 लाख निवेशक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित हैं, और 21 लाख निवेशक अगर इस रमेश प्रजापति जो नेशनल ऑर्डिनेटर
एसोसिएशन अहमदाबाद के हैं, तो अगर इनको दे दिया जाता है, इनकी खातों में डाल दिया जाता है, तो दोस्तों 21,000 करोड़ रुपये 21 लाख निवेशकों का 2 करोड़ रुपया बनता है। और 2 करोड़ रुपया लेकर रमेश प्रजापति जी गारंटी अगर इस बात की लेते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीड़ित निवेशकों का हक ये कानूनी लड़ाई लड़कर दिला सकते हैं। और इनके अंदर अगर इतनी बड़ी मैटर की सुलझाने की और उनके पैसे दिलाने की बात करते हैं, तो हमारा सभी निवेशक यानी कि जितने भी डिपॉजिटर हैं और जितने भी इसके एडवाइज़र हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो इनका सहयोग करें। लेकिन सहयोग देने से पहले मैं आपको एक बार ज़रूर ये बता देना चाहता हूँ कि अगर 2 करोड़ रुपया आपका इनके पास चला जाता है, उसके बाद भी अगर आपको पैसा नहीं मिल पाता, तो दोस्तों एक तो पहले ही आप आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में लटके हुए हैं, चाहे वो इनकी सोसाइटी की कोई कमी हो या सरकार की कोई गलत रणनीति के तहत इसमें आपका पैसा फंसा हो। तो अब इस पैसे दिलाने के लिए अगर ये इतनी बड़ी गारंटी लेते हैं और आपसे 1-1 हज़ार रुपये का सहयोग लेते हैं, तो दोस्तों इससे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप बेशक इनका सहयोग करें, लेकिन एक बार इनसे लिखित रूप में इस बात को ज़रूर लिखवा लें कि 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो आपके पास जाएगा, उसमें क्या हमारे पैसे अगर दिलवाने में आप असमर्थ रहें, तो हमारा पैसा जो 2 करोड़ रुपया गरीब निवेशकों का इन्होंने इकट्ठा किया वो तो डूब गया, चाहे वो सरकार के ही खातों में चला जाए। इनके जितने भी लड़ने के जो अपने टैलेंट होंगे, जो उन टैलेंटों के आधार पर ये कोर्ट कचहरी में पैसा लगाएंगे, तो वो पैसा तो निवेशकों का डूब गया। अगर उसकी गारंटी ये लेते हैं कि अगर आपका पैसा दिलवाने में असमर्थ रहे और उस पैसे को हम विद ब्याज देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पैसा दिलाने में नाकाम रहे, तो उस पैसे को जो 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा निवेशकों का लेंगे ये, उसकी वापस देने की विद ब्याज गारंटी दे। तो आप सहयोग दीजिए, हम भी खुलकर इस बात को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमें कहना था, जो हम आप लोगों ने हमसे अपनी राय मांगी थी, कमेंट के माध्यम से पूछा था, तो उसके आधार पर ही हम आपको जो मशवरा देंगे वो बिल्कुल सही देंगे। तो आप हमारी इस छोटी सी वीडियो को समझें कि हम कहने का मतलब क्या है कि एक स्वार्थी और निस्वार्थ का यहाँ पर लड़ाई है। और एक लड़ाई आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हक दिलाने के लिए आदरणीय नरेंद्र जोशी जी भी लड़ रहे हैं, जो निस्वार्थ कोई उन्होंने पैसे लेने की डिमांड किसी भी निवेशक से नहीं की। जहाँ तक मैंने उनकी वीडियो देखी है, उन वीडियो में कभी भी उन्होंने ये सहयोग नहीं मांगा कि मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, वो एक ऐसे निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं जो आपसे एक फूटी कौड़ी का भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। और आपके लिए स्पेशली तौर से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी आपकी जो भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसकी पारदर्शिता आपको दिखाते रहते हैं कि हमारी लड़ाई यहाँ तक गई। जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने भी अपनी स्तर से एक PIL लगा रखी है और उसकी लड़ाई भी उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ी जा रही है, निस्वार्थ लड़ रहे हैं और बहुत करीबी आपको पैसा दिलाने के पास थे। लेकिन ये कोरोना वायरस को लेकर जो इस वक्त कार्य बंद है सभी जगह के, तो इस वक्त उनकी जो कोशिश चल रही है, तो वो कोशिश अभी कुछ समय के लिए रुकावट के लिए खेद हो चुकी है। तो उस रुकावट के खेद के लिए हमें भी आपके सामने आना पड़ा और अपनी वीडियो के माध्यम से समझाना पड़ा कि वो दिन दूर नहीं जब आदरणीय नरेंद्र जोशी जी जो एडवोकेट हैं, उन्होंने आपके पैसे दिलाने के आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रखी है। तो उनकी जो जनयाचिका है उस पर जो सुनवाई चल रही है, वो सुनवाई आपके पैसे दिलाने के बहुत करीब है और बहुत जल्दी आपको वो पैसा दिलाएंगे, ये हम आपको कहते हैं। तो ये 2 पार्टियां ऐसी हैं जो इन 2 पार्टियों के आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ये एक स्वार्थ और निस्वार्थ के 2 भाव हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई पैसा इसमें नहीं लगा। लेकिन हमारा जो अपना चैनल है, इस चैनल के माध्यम से जो हम ये चिट फंड और
सोसाइटियों से पीड़ित निवेशक हैं इनको ठगने से बचाते हैं और गलत लोगों के हाथों में पैसा ना जाए इनका, उससे बचाने के लिए हम अपनी ये वीडियो बनाते हैं। और उसके लिए अगर आपसे हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को कहते हैं तो दोस्तों आपसे हम एक यही छोटी सी अपनी फ़ीस मांगते हैं कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। और दोस्तों अगर आपने पहले ही से ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप हमारे चैनल को दोबारा सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि दोस्तों दोबारा करेंगे हमारी मोहब्बत में, हमारी चाहत में तो अनसब्सक्राइब भी हो सकता है। तो आप केवल एक ही बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को चाहे हज़ारों बार शेयर करें, इसके लिए हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए